Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, RN रुइया, गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने नेक्स्ट यूनिट इसमें स्टार्ट की है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स के अंदर आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में दो सदस्य, एक इसमें हैं सिलिकॉन्स और दूसरे फॉस्फेजीन्स, ये इसके इन्वॉल्व हैं। बच्चों, हमने फर्स्ट लेक्चर में इनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सिंपल यूनिट्स आपस में एक श्रृंखला में जुड़ करके वो श्रृंखला सीधी चैन हो सकती है या फिर जिगजैग हो सकती है, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी चैन हो सकती है और ये यूनिट्स आपस में मिलकर के बहुलक का पॉलीमर का निर्माण करते हैं। बच्चों, ये पॉलीमर या तो नॉर्मल स्टेट में या फिर किसी सॉल्युबल स्टेट में इनकी आइडेंटिटी बनी रहती है। हमने दो तरह के पॉलीमर्स देखे थे बच्चों। पहले हमने देखे थे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का नाम आते ही हम देखते हैं कि वहां पर कार्बन की चैन होती है, राइट। जबकि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, हम बच्चों देखिए ये पॉलीमर्स किस कंटेस्ट में पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अकार्बनिक रसायन में। तो बच्चों, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो होते हैं, ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कार्बन के अलावा अन्य तत्व, राइट। देखिए बच्चों, इसके अंदर सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, ये 5 एटम्स इंपॉर्टेंट हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर, जिनसे विभिन्न प्रकार के पॉलीमर्स का निर्माण होता है। तो बच्चों, यहां पर कार्बन के अलावा, जैसा मैंने आपको बताया, पहले तरह का प्रकार था ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और दूसरे तरह का यहां पर प्रकार है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो अकार्बनिक पॉलीमर्स, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, बच्चों इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में मैंने आपको बताया कि कार्बन के अलावा अन्य तत्वों की श्रृंखला, चैन बनी हुई होती है और इनफाइनाइट, जिसे हम कह सकते हैं असंख्य परमाणु आपस में जुड़ करके बहुलक का निर्माण करते हैं। बच्चों, हमने इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को दो भागों में डिवाइड किया था। एक हमने डिवाइड किया था यहां पर होमो एटॉमिक पॉलीमर्स, समपरमाणविक बहुलक, यानी ऐसे बहुलक जिनके अंदर परमाणु समान होते हैं। मैंने बच्चों इसके प्रीवियस लेक्चर में होमो एटॉमिक पॉलीमर्स को बताया था मैंने, ए है ना, इस तरह से एक सिंपल यूनिट। और दूसरा था बच्चों इसमें हेट्रो एटॉमिक पॉलीमर्स, विषम परमाणविक बहुलक, हेट्रो एटॉमिक पॉलीमर्स। किस तरह से हम इनको देखते हैं बच्चों, देखिए यहां पर हम इसकी डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको बैकग्राउंड बताया है। देखिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, राइट। हमें हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का अध्ययन करना है। तो बच्चों यहां पर हम स्टार्ट करते हैं होमो एटॉमिक पॉलीमर्स, समपरमाणविक बहुलक। जैसा मैंने बच्चों बताया आपको कि यहां पॉलीमर श्रृंखला में जो बैकबोन होती है उसमें केवल एक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था होमो एटॉमिक पॉलीमर्स के अंदर कि इस तरह से हमने देखा था कि यहां पर लाइक दिस, इस तरह की बच्चों चैन होती है यहां पर, और इस तरह से जो बहुलक बनते हैं उन्हें हम कहते हैं समपरमाणविक बहुलक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहां पर एग्जाम्पल इसके हैं, दैट इज गंधक, सल्फर। गंधक को जब गर्म करते हैं तो ये एक ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का एक स्टिकी कंपाउंड, दैट इज द पॉलीमर। तो बच्चों यहां पर बहुलकीय गंधक। दूसरा सेलिनियम,
तीसरा ब्लैक फास्फोरस, काला फास्फोरस। बच्चों इनके अंदर हम देखते क्या है, पॉलीमर सल्फर में इस तरह का बॉन्ड होगा, जैसा मैंने आपको यहां बताया है इस तरह से। दूसरा, सेलेनियम पॉलीमर के अंदर इस तरह से बॉन्ड होता है, सेलेनियम मेटल का बीच में। और तीसरा, इसको रिमूव कर देते हैं यहां से, हम सिर्फ यहां पर इसकी बात करते हैं, ब्लैक फास्फोरस, यहां कर देते हैं इसको एवं, राइट। यहां पर बच्चों देखिए ब्लैक फास्फोरस में पीपी बॉन्ड, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी रीड श्रृंखला या इसे हम कहें बैकबोन चेन जिसे हम कहते हैं बच्चों, इस तरह की जो चेन होती है, इस तरह की जो चेन होती है, इसके अंदर जैसा हम देखते हैं सल्फर के अंदर सल्फर होगा, सेलेनियम के अंदर सेलेनियम बॉन्ड होगा, और ब्लैक फास्फोरस में इस तरह से पीपी बॉन्ड होता है। तो बच्चों यहां पर अनेक परमाणु रेखीय क्रम में परस्पर जुड़े रहते हैं। देखो बच्चों यहां क्या होता है कि यहां मैंने आपको बताया है सल्फर का पॉलीमर, और इसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया है कि धातुओं के बोराइड्स, सिलिसाइड्स एंड फॉस्फाइड्स, यहां पर भी मेटल मेटल बॉन्ड युक्त पॉलीमर चेन वाले कंपाउंड्स बनते हैं। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड, इसकी हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड, दिस इज द H2SX, H2 यहां पर पॉलीसल्फाइड, हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड एक सम परमाणु लीनियर पॉलीमर है, लेकिन इसके दोनों सिरों पर हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, और बीच में बेसिकली हम जब पढ़ते हैं बच्चों, ये होता क्या है, हाइड्रोजन एंड इट इज ए लीनियर पॉलीमर। लेकिन हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड के इन सिरे वाले हाइड्रोजन, बच्चों यहां पर जो सिरे पर जो हाइड्रोजन एटम होते हैं, इन सिरे वाले हाइड्रोजन एटम को हम सल्फोनिक एसिड SO2OH ग्रुप से, आई एम टेलिंग यू वन थिंग बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, H2SX, दिस इज द पॉलीमर। और यहां पर मैंने आपको क्या बताया है कि यहां पर सिरे वाले सल्फर पर होता है हाइड्रोजन, और यहां हम क्या कर रहे हैं कि सिरे वाले हाइड्रोजन एटम को, यहां पर जो H होता है SH, तो यहां बच्चों क्या हो गया, H2SX, राइट। मैं अगर यहां पर इसको हटा दूं, O2OH को हटा दूं और यहां पर हाइड्रोजन लगा दें हम, तो क्या बन गया, H2S6, राइट। तो यहां पर हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड के इन सिरे वाले हाइड्रोजन एटम्स को सल्फोनिक ग्रुप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो बच्चों यहां हम देखते क्या हैं कि जब हम इनको, किसको, H2SX, मैं एक बार फिर इसको बताता हूं आपको बच्चों, देखिए इस तरह से HS लाइक दिस, कितना है, 1 2 3 4 5 6। यहां क्या हो रहा है बच्चों, इस हाइड्रोजन को, दिस हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो रहा है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप से, सल्फोनिक एसिड से रिप्लेस हो रहा है, राइट। और हमारे पास हमें दो तरह के पॉलीमर्स, एक पॉलीमर है सिस लाइक दिस, और दूसरा पॉलीमर बच्चों इस तरह का होता है, दैट इज ट्रांस। तो इसको दो तरीके से समझाया गया है कि यहां पर जब H2SX के सिरे वाले हाइड्रोजन परमाणु सल्फोनिक एसिड से प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, तो यहां पर दो तरह के पॉलीमर बनते हैं, एक पॉलीमर बनते हैं सिस टाइप और दूसरे पॉलीमर बनते हैं बच्चों यहां पर ट्रांस टाइप पॉलीमर्स, राइट। तो ये हमने देखा बच्चों समपरमाणविक बहुलक, होमो एटॉमिक पॉलीमर्स को हमने यहां पर अध्ययन किया। अब बच्चों यहां पर हम आगे देखते हैं, देखिए विषम परमाणविक बहुलक, हेट्रो एटॉमिक पॉलीमर्स, ये क्या होते हैं। देखो बच्चों जैसा नाम से स्पष्ट है, होमो एटॉमिक में हमने देखा कि बैकबोन समान परमाणुओं की बनी होती है, और यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कार्बन
नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहां पर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का अध्ययन कर रहे हैं। हम बात करते हैं विषम परमाणविक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रोएटॉमिक पॉलीमर्स। इट्स नॉट मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। हेट्रोएटॉमिक पॉलीमर्स, बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, HgO, दिस इज द मर्क्यूरी का ऑक्साइड, तो इसकी चेन बनती है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि यहां पर ऑक्सीजन मरकरी, ऑक्सीजन मरकरी, ऑक्सीजन मरकरी, ये क्या है, ऑल्टरनेटिव, एकांतर क्रम में इस चैन में लगे हुए हैं। और ये चैन कैसी है, ऊपर नीचे, इट्स नॉट लीनियर, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब पॉलीमर चैन के बैकबोन में एक से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, यहां पर मोर देन टू, और टू, इसको हम ऐसे बोलेंगे, आइदर 2 और मोर देन 2 एटम्स आर प्रेजेंट इन द बैकबोन। तो एक से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, तो ऐसे बहुलक को हेट्रोएटॉमिक पॉलीमर कहते हैं। सो दिस इज द हेट्रोएटॉमिक पॉलीमर। हमने बच्चों यहां पर एग्जांपल लिया है, दिस इज द मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। तो बच्चों यहां पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड की जो पॉलीमर स्ट्रक्चर होती है और उसमें जो बैकबोन होती है बच्चों, उसके अंदर ऑल्टरनेटिव ऑक्सीजन मरकरी, ऑक्सीजन मरकरी, ऑक्सीजन मरकरी, ऑक्सीजन मरकरी, इस तरह से यहां पर ऑल्टरनेटिव Hg व ऑक्सीजन जुड़े हुए होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट। अब देखो बच्चों ऐसा है, ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा, ये कैसा देखा, टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बहुलकीय संरचना, हमने इसको N लगा दिया। N का मतलब इट इज ए पॉलीमर स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ HgO यूनिट्स एसोसिएटेड विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। बच्चों दूसरा वाला यहां पर है, हम इसके अंदर टाइप हेट्रोएटॉमिक पॉलीमर में पहला प्रकार होता है लीनियर पॉलीमर्स, यानी ऐसे पॉलीमर जो सीधे होते हैं, इसे हमने कहा है छड़नुमा। मैंने कई जगह यूज किया है शब्द, इट इज लाइक स्ट्रेट रॉड स्ट्रक्चर। तो बच्चों देखिए, इन पॉलीमर्स में श्रृंखला के सेंट्रल एटम की कनेक्टिविटी 2 होती है। ऑब्वियसली यहां पर इसकी 2 होगी, इसकी 2 होगी, राइट। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा होता है, सेंट्रल मेटल एटम। तो बच्चों यहां पर इन पॉलीमर्स में श्रृंखला के केंद्रीय परमाणु की कनेक्टिविटी 2 होती है और वह दोनों तरफ समान या असमान परमाणुओं द्वारा जुड़ा होता है, राइट। यहां पर एक जैसे एटम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो बच्चों यहां पर ये श्रृंखलाएं स्ट्रेट रॉड जैसी छड़नुमा सीधी सरल संरचना में उपस्थित हो सकती हैं, राइट। देखो बेटा, यहां पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल लिया है सिल्वर साइनाइड का और दूसरा एग्जाम्पल बच्चों लिया है हमने सिल्वर आइसोसाइनाइड का, NCS, राइट। यहां पर हम देखते क्या है कि पहले वाले एग्जाम्पल में सिल्वर साइनाइड का ये कैसा स्ट्रक्चर है, देखो AgCN, देन AgCN, देन AgCN, इस तरह से यहां पर क्या हो गया, N इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। और यहां पर AgCN होल ट्वाइस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, स्ट्रेट, सीधी संरचना, छड़नुमा संरचना या रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहां पर होती है। लेकिन दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं लाइक AgNCS आइसोसाइनाइड, सिल्वर का आइसोसाइनाइड। तो इसका जो पॉलीमर बनता है बच्चों, यहां पर इसकी संरचना कैसी होती है, इट इज जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी होती है। और देखो बच्चों ऐसा है कि इसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर AgNCS, दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड, देन AgNCS
फिर अगेन AgNCS एंड AgNCS, इस तरह से बच्चों यहां पर लाइक दिस, इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पर ये फॉर्मेशन होता जाता है सिल्वर आइसोसाइनाइड का ये टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग स्ट्रक्चर यहां पर बनता है। बच्चों हम हेट्रोएटॉमिक पॉलीमर्स को आगे और डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 के अंदर मैं इसको आगे और बताऊंगा कि किस प्रकार के हमने इसको हम पढ़ रहे हैं बच्चों टाइप ऑफ पॉलीमर्स, टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर। तो पहला वाला इसके अंदर था होमो एटॉमिक पॉलीमर्स और दूसरा इसमें है हेट्रो एटॉमिक पॉलीमर्स। तो हेट्रो एटॉमिक पॉलीमर्स में फर्दर जो अन्य प्रकार के पॉलीमर्स हैं उनके बारे में हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।